हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ पेयर डाई इज टॉस्ड 8 times. Probability that on the 8th throw a third six is observed is. तो चार ऑप्शंस गिवन, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए, एक पेयर डाइस को हमने टॉस किया है 8 टाइम्स। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 8th थ्रो में थर्ड सिक्स आया होगा। दैट मीन्स जो दो सिक्स है वो स्टार्टिंग के 7 थ्रोज में आ चुके होने चाहिए, तभी 8th थ्रो में आपका थर्ड सिक्स आएगा। और 8 टाइम्स है, दैट मीन्स ये आपकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी capital X is equals to small x is given by NCX p raised to the power x into q raised to the power n minus x। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एलिमेंट्स को डिफाइन करें तो n यहाँ पर है आपके पास, x हो जाएगा आपके पास सक्सेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन n ट्रायल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आपके 8 हैं। P is probability of success of event, Q is probability of failure of event। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक डाई को थ्रो किया है, so possible outcome when a die is थ्रोन और टॉस्ड, वो हो जाएंगे आपके पास 1, 2, 3, देन 4, 5, 6। यहाँ पर आएगा आपके पास 4, 5, 6। इसके अलावा कुछ भी आउटकम आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके पास दो सिक्स आ जाने चाहिए, किसमें? स्टार्टिंग के 7 रोज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6 इन फर्स्ट 7th रोज। तो यहाँ से आएगा आपके पास, हमें पी क्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो यहाँ पर देखिए, टोटल एक ही बार, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक है और केवल एक ही बार आपका 6 आ सकता है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास P। तो Q आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, वो हो जाएगा आपके पास 1 - 1/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6। तो यहाँ से आ जाएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6 इन फर्स्ट 7th रोज। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6 इन फर्स्ट 7th रोज। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए टोटल पॉसिबल, टोटल अवेलेबल आपके पास 7th रोज है, उसमें से किसी भी 2 थ्रो में हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर 6 आउटकम चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 1/6 हो गया, इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज Q, इसकी पावर 7 - 2 करेंगे तो ये हो गया आपके पास 5। अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन 8th थ्रो, यही हमें चाहिए था कि 8th थ्रो में आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये हो जाएगा आपके पास 8th थ्रो इज इक्वल्स टू 7c2 1/6 raised to the power 2 into 5/6 raised to the power 5 into, यहाँ पर लास्ट थ्रो में 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास
आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इज 7c2 1/6 हो जाएगा इंटू 5/6 अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो 7c2 देन ये 5 और 6 के टर्म्स में गिवन है, दैट मीन्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 7c, यहाँ पर हो गया आपके पास 7c2 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 6 5 है, ये 6 3 है। तो यहाँ से 5 अपॉन 6 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे 5 एंड 6 ये है आपके पास ऑप्शन बी। So for this question, option number B is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.